नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग 10th to 16th ऑफ जनवरी 2022 के मिडल में आने वाले इस वीक की। हम बात करते हैं वीकली प्रेडिक्शंस की, हम सब सारे 12 जोडिएक्स के लिए, और हम जानते हैं कि कैसे मून के ट्रांजिट से हम सबके जोडिएक्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। साथ ही ग्रहों के जो अलग कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, कैसे करें हम प्लान और कैसे बिताएं इन लम्हों को अपने लिए फेवरेबल बनाते हुए। पर इसके पहले कि मैं अपनी डिटेल्स आपको दूं, इसके आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस, योर फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूं मेष राशि से, उसके पहले मैं बता दूं कि इन दिस वीक मून इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम पाइसेस टू जेमिनी। तो मून का मूवमेंट कितना फेवरेबल जानते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज में ऑफ कोर्स जो ये वीक शुरू होगा उनके हेल्थ हजार्ड से उनको फ्री करता हुआ, उनकी चीज़ों में उनको ग्रोथ देता हुआ, उनकी पर्सनालिटी, उनके अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता हुआ, पर साथ ही खर्चों पर नियंत्रण की डिमांड करता हुआ। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दौरान आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बचें, क्योंकि यह जो समय है वह आपको न सिर्फ अलर्ट दे रहा है बल्कि पैसे के मामले में थोड़ी सी भी असावधानी आपको आने वाले दिनों में चिंतित कर सकती है। सूर्य और शनि की जो भागीदारी है इस बार आपके सेम हाउस में, इसकी वजह से भी मैं कहूंगी कि इस सप्ताह आपके करियर के लिए मजबूत स्थिति एक प्रदान तो जरूर करती है, लेकिन आपको वहां पर सस्टेन करने के लिए यू नीड सम कॉन्फिडेंस, यू नीड सम लेबर। सो आप बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ों की तरफ ना भागे, थोड़ी सी संघर्ष से अगर चीज़ें और बेहतर एक्यूमुलेट हो सकती है, ट्राई फॉर दैट। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस राशि के जातकों के लिए। वृषभ के लिए यह हफ्ता लाभ के साथ शुरू हो रहा है। सो यू विल गेट सम मनी फ्रॉम योर क्लाइंट, फ्रॉम योर बिजनेस। और यही नहीं, ना सिर्फ अभी के वर्तमान चीज़ों में, बल्कि आपने पास्ट में भी कोई इन्वेस्टमेंट किया था या किसी को पैसे दिए थे, उससे भी पैसे की आपकी वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। यह हफ्ता आपको आत्मविश्वास से लबरेज रखेगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि थोड़े खर्चे भी हैं, पर वो खर्चे आपकी लग्जरीज में दिख रहे हैं। कई बार आप अपनी लग्जरीज थिंग्स में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की वजह से आप बाद के दिनों में उस चीज़ के लिए पछताते हैं, पर अभी भी आप जो खर्च कर रहे हैं वो लग्जरीज की तरफ है। जहाँ तक हेल्थ की बात मैं करूँ तो इफ़ यू आर अबव 45 ईयर्स तो आप में हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसकी वजह से जो पिछले दिनों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में कोई ट्रबलसम स्थितियां आई थी, उसे आप निजात पाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप यंगस्टर हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से फिर भी ये अलर्ट है कि आप अपने खान पीन पर एक विशेष ध्यान बनाए रखें। आप अपनी पर्सनालिटी में आत्मविश्वास भरें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की कोशिश करें। यह जो हफ्ता है आपको आपके रिलेटिव्स के साथ भी एक अच्छा जुड़ाव महसूस कराएगा। आपकी फैमिली आप पे प्राउड करेगी, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस या गर्व की भावना से हो सकता है कि आप कुछ अटर बोल जाए और जिससे ये इन स्थितियों में आपको नेगेटिविटी भी देखने को मिले। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पर्पल एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी पीपल बहुत ज़्यादा इस हफ्ते अपने आप को बैलेंस्ड और लकी फील करेंगे, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल उनके सपोर्ट में आती हुई, कार्यस्थल पर भी उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा उन्हें मिलती हुई, साथ ही अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर ले जाए तो चीज़ों में एक इजाफा होता हुआ। कई बार भाग्य के घर में बैठा बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा होता है बहुत सबल वे में, और आप उन चीज़ों का फायदा अगर समय रहते उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से ना सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी एक भारी वृद्धि आपको खुद ही महसूस होगी। साथ ही थोड़ा सा कुछ मिस हैपनिंग आपकी डिस्टेंस फैमिलीज या फ्रेंड्स में हो सकती है, जिसके न्यूज से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर रहेंगे, लेकिन वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा है। इवन प्रेम संबंधों में भी आप आपस में काफ़ी कंपैटिबल लाइफ बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस हफ्ते आप ना सिर्फ अपनी खोई हुई चीज़ें फिर से पा रहे हैं, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर ले जाएं तो कुछ नया भी बिल्ड कर सकते हैं, और ये नया बिल्ड करने की जो स्थिति होगी वो निश्चित रूप से आपके अंदर एक प्राउड फीलिंग देगी। हम बात करेंगे आपके लिए फेवरेबल कलर की दैट इज ब्लू इन दिस वीक ऑल्सो, लाइट ब्लू कलर एंड द नंबर इज 4।
हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए भी हम अगर देखते हैं तो उनके भाग्य के घर से होता हुआ चंद्रमा का मूव नेचुरली उनको एक पॉजिटिव साइन देता हुआ, एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ यह हफ्ता शुरू हो रहा है कि भाग्य आपके साथ है। और जब भाग्य आपके साथ है तो निश्चित रूप से कार्यों में आपके बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, आपकी जीवन शैली में सुधार होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आप अगर रेगुलरली कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई किसी भी तरह का अगर आप अपने लिए कोई पॉजिटिविटी लेकर आते हैं अपने हेल्थ के डायरेक्शंस में, तो ऑफ कोर्स आपको उससे भी एक लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। आप बहुत सारा काम का बोझ अपने ऊपर ना लें, स्ट्रेस ना लें, और स्ट्रेस की वजह से आप किसी भी तरह की परेशानी में फंस सकते हैं। सो दिस वीक ये एक एडवाइस की तौर पे आप लीजिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ऑल्दो स्ट्रेस सबके लिए बुरा है, पर फिर भी अभी जो चंद्रमा से शासित राशियां हैं उन्हें स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ना सिर्फ अपने लिए आप परेशानी मोल लेंगे बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी आपके कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यही नहीं, आप अपनी क्षमता को लेकर भी आप बहुत अहंकारी ना हो। हालांकि ये वीक पॉजिटिव है और आपको पैसे की एक बड़ी आमद दे रहा है, लेकिन कोशिश करिए कि आप इन सिचुएशंस में खुद को ना फंसाएं कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे आते हैं तो आपको लगने लगे कि इफ यू आर देयर इसीलिए ये चीजें हो रही है। ऐसा नहीं होता है। कई बार हम ऐसा कुछ भी कर लेते हैं जो बाकी लोगों के परसुएशन के बगैर संभव नहीं होता। इस हफ्ते आपके बेहतर प्रदर्शन के लिए शुरुआत से मेहनत रखें और अपने अंदर अहंकार की भावना ना आने दे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन, पीचेस कलर भी आपके लिए अच्छा है, और ग्रीन भी, पिस्ता ग्रीन भी। आपके लिए जो नंबर है फेवरेबल दैट इज 2। हम बात करते हैं पांचवी राशि यानी लियंस की। सिंह राशि के जातकों के लिए ये बेहद अच्छा सप्ताह साबित होगा, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत एफर्ट लेते हुए, हालांकि बहुत सारी जगहों पे ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए दबाव से लॉकडाउन की स्थितियां हैं, और ऐसी सारी स्थितियों में जब आप घर के अंदर बंद हैं तो भी अगर स्वास्थ्य को लेकर आपके अंदर एक सजगता बनी हुई है, उसमें से सिंह राशि के नेटिव्स मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस दौरान कई ग्रह नक्षत्र आपके बड़े अनुकूल स्थिति में हैं। सो यू विल फील वेरी पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ। इसकी वजह से आप बड़े सारे मेहनत करते हुए, और इस मेहनत का जो इम्पैक्ट है वो आपके हेल्थ पे मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आप मनोरंजन के लिए भी, आप इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारा पैसा मुझे लगाते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप उसको बिना पैसे के भी इंजॉय कर सकते हैं। यह जो हफ्ता है आपको आत्मविश्लेषण के लिए भी मजबूर करेगा। सो मैं कह सकती हूँ कि इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ऐसी सारी स्थितियां जहां आप खुद के अंदर जाकर चीजों को सोचते हैं या समझते हैं, ऐसी सारी स्थितियों का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हम जानते हैं कि शनि आपके 6th हाउस में है और जुपिटर 7th हाउस में, तो इस वजह से आप दूसरों से बिल्कुल अलग हटकर अपनी पर्सनालिटी में एक निखार लाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप किसी बिजनेस में हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में भी चीजों को लेकर चल रहे हैं, और उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको एक बड़ा लाभ दिखता है। आप भविष्य में ना सिर्फ लाभ अर्जित करेंगे बल्कि अच्छा खासा यश आपको आपके काम से मिलेगा। आप दोस्तों या करीबियों के साथ हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पे भी जाने का प्लान कर रहे हो, किसी ऐसे प्लेस पे ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो जो अच्छी प्लेस हो, जो धार्मिक प्लेस हो। आपके लिए इस हफ्ता जो भी कुछ रुका पड़ा है, एनी स्टॉप्ड वर्क, वो अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज वेरी परफेक्ट टाइम फॉर यू पीपल। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वर्गोज की। वर्गोज के लिए यह जो समय है, यह जो हफ्ता है, वो उनके साथ के खुशी को दिखाता है। सो हम कह सकते हैं कि आप बहुत सारा समय अपने साथी, पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ बिताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हालांकि जल्दबाजी में धन से जुड़े फैसलों के लिए मैं आपको रोकूंगी, क्योंकि जहां तक इंजॉयमेंट या पर्सनल लाइफ की बात है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम मनी इन फॉर सम पर्पसेस तो जस्ट थिंक ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर धन से जुड़ा कोई भी फैसला, वहां आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि सोच विचार की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपके इस हफ्ते कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा आयोजन आपके परिवार को भी खुश करेगा, और आपके पास करियर में बढ़ने के लिए भी कुछ ऐसा जरूर निकल कर आएगा जिसमें
आप आगे के दिनों में उसमें इन करने की सोच सकते हैं। हालांकि आपके पास चीज़ें बहुत करीब होंगी, प्रेम और बाकी सारी स्थितियां भी करीब होंगी, लेकिन आप में एक इनर फीलिंग, एक इनर कॉल की कमी आप महसूस करेंगे और इसकी वजह से थोड़ी सी आपके ऊर्जा के स्तर में मैं कह सकती हूँ कि एक डिरेलमेंट शो होती है। आपका कंसंट्रेशन लेवल कम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा कोशिश करनी होगी, मेडिटेट करना होगा और खुद को कन्विंस करना होगा कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है या कोशिश की है तो उसको एंजॉय करना सीखें। इस हफ्ते आपके लिए मदद का भी एक स्कोप दिखता है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल तो आप कुछ गरीबों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें, तो उससे भी आपके भाग्य में निश्चित तौर पर एक इजाफा होगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक दैट इज पिंकिश, डार्क पिंक कलर, यू कैन से डीप पिंक, एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी लिब्रास की। तुला राशि के जातकों के लिए जहां तक मैं चंद्रमा के मूव को देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं कह सकती हूँ कि ऑफ कोर्स आप एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। सप्ताह आप पूरी एनर्जी के साथ किसी भी वर्क को करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दैट इज वेरी गुड साइन फॉर यू पीपल, क्योंकि कैसे भी अगर आप किसी भी वर्क में अगर आप अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको मिलता है, जिसके लिए आप शुरू में अवेयर नहीं होते हैं। यह हफ्ता आपको, चूंकि यहाँ पर सूर्य आपके चौथे भाव में है और राहु आपके 8th हाउस में स्थित है, इसलिए ऐसे में कुछ एक चीजें जो लिटिगेशंस हैं या कोर्ट केसेस हैं वहां पर आपको परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन करियर आपका बहुत अच्छा है, तो करियर के रफ्तार की वजह से आप चीजों में उतना ज्यादा परेशान होते हुए मुझे नहीं दिखा रहे। इसके साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आप ऐसे लोग हैं, ऐसे नेटिव्स हैं जिनको शराब या जुए की आदत है, तो कृपया इस वीक अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि यह वीक ऐसा है जहां नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी, अगर आपने परसुएशन इन चीज़ों की तरफ कर दिया तो निश्चित रूप से आप एक बड़ी हानि की तरफ बढ़ जाएंगे। आपके लिए यह जो हफ्ता है वो कलर लेकर आया है लाइट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियोज की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो चंद्रमा का मूव है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके लिए एक राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि राजयोग का निर्माण जो है मैं उसको परफेक्ट ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नहीं, आपके कुछ ऐसे योग के हिसाब से कह सकती हूँ कि इस हफ्ता जो बृहस्पति आपके चौथे भाव में है और केतु 1st हाउस में है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फूडिंग हैबिट्स को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस पे देखना है, साथ ही कोई घर में मांगलिक कार्य होना है या कोई पूजा पाठ होनी है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। घर में उल्लास का माहौल भी, चूंकि 4th हाउस में से होता हुआ चंद्रमा का मूव है तो वो कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ मिलकर एक मालव्य योग बना रहा है, उस तरह से मैं देख सकती हूँ। यही नहीं, आप कई बार अपनी क्षमताओं से ज्यादा वर्क कर जाते हैं, तो यह जो हफ्ता है यहाँ भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के प्रति आपके अंदर एक बड़ा सम्मान की स्थिति होती है और ऐसे समय में आप उन सारी जगहों पे भी अपने आप को डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप मूक दर्शक के रूप में रहना पसंद नहीं करते। इस नेटिव के लोगों में पूरी ऊर्जा के साथ चीजों में इन करने की एक शक्ति होती है और उस सेंस में हम कहते हैं कि ये राजाओं की तरह, इनका एटीट्यूड जो होता है वो किंग लाइक होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि इस हफ्ते अपने जीवन के सभी कार्यों के बीच एक सही तालमेल बिठाए। इस बात के लिए आप अपने आप को तैयार करें कि रिलैक्स होना भी जरूरी है। सिर्फ स्ट्रेस के साथ हम गुजारा नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज्यादा काम ओढ़ने से अच्छा है कि कभी कभी खुद के लिए, खुद के अंदर के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हम विचार करें और थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करें, थोड़ा सा मी टाइम निकालें। यहाँ मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि केतु की जो स्थिति है, अगर उसके लिए अगर आप उसका जाप भी करते हैं तो भी आपके लिए यह हफ्ता जो है एक प्रॉफिटेबल कंडीशन लेकर आएगा। बड़े लोगों के साथ मिलने वाला लाभ, उनके संबंधों के साथ होने वाली उन्नति भी आपके लिए भविष्य में
जगह बनाएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों की जब हम बात करते हैं तो हम सीधी सी बात देख पा रहे हैं कि उनके लिए चंद्रमा का जो मूव है वो दिखाता है कि घर में हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज बनेगी जिसके लिए बहुत सारा आपको टेस्टी खाना मिलेगा इस हफ्ते। लेकिन आपको सिर्फ चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको चीजों को प्लान करना है, यानी कोशिश करनी है कि कोई पुरानी चीज, कोई पुराना मामला, कोई पुरानी बात जो चली आ रही थी उससे इतर हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करें। सिर्फ अच्छे खाने के स्वाद में और सिर्फ एंटरटेनमेंट में ना रुके रह जाएं। जो चंद्रमा का मूव है वो दिखाता है कि अगर आप कॉन्शियस होते हैं अपने घर परिवार, अपने कार्यों और अपनी संतुष्टि, अपने पब्लिकेशंस, अपने एक्सपोजर की तरफ, तो निश्चित रूप से बिना रुके आप प्रयास करते रहिए और थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपको एक मूव दे रहा है। लेकिन आपके दूसरे भाव में शनि और छठे भाव में राहु स्थित होने के कारण चीजें बिल्कुल तुरंत आपको धड़ाके से नहीं मिल रही है। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। इसलिए आप अपने कार्यस्थल पर मेहनत करें, अधिक उत्पादक बने। आपके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगी कि डिप्लोमेटिकल बिहेवियर बहुत जरूरी है। अगर आप डिप्लोमेसी से चीजों को निकाल पाते हैं तो आपके लिए हफ्ता निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। यही नहीं, जो मैनेजमेंट का सेक्शन है वहां से आपके लिए तारीफें भी लेकर आएगा। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बुद्ध को मैं कह सकती हूँ कि इस राशि के लोग खासतौर से अपने मरकरी के पोजीशनिंग का फायदा उठाएं और अपने बोली में संयम लेकर आए और साथ ही थोड़ी चतुराई या कूटनीति का भी सहारा ले लें, तो निश्चित रूप से यह हफ्ता जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो जाएगा। तो इसलिए आप इस हफ्ते को अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं तो बुद्ध का बीज मंत्र करें। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं मकर राशि की, जो हमारी 10वीं राशि है और हमें बताती है कि क्या सारी चीजें जीवन में हमें लेकर आनी है। इस राशि के ऐसे सारे जातक जो शनि के इम्पैक्ट से अपने जोड़ों के दर्द या घुटनों के दर्द या कमर के दर्द से परेशान थे, तो उनके सबके इस दर्द से मुक्त होने का समय आ गया है। मैं कह सकती हूँ कि यू विल फील इजी दिस वीक। यही नहीं, आपके लिए यह हफ्ता बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट करियर के भी क्षेत्र में लेकर आया है, जहां पर आपकी मेहनत का जो रिवार्ड है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आप कोई प्लान कर सकते हैं, यू वांट टू बाय सम न्यू व्हीकल, तो आप कोई कार या बाइक भी खरीद सकते हैं। करियर में बहुत ज्यादा एक्यूरेट वे में, एक जो कहते हैं एक्यूरेसी का पाथ, उस पर जाने में आपको जरूर ट्रबल होगी, क्योंकि आसपास और परिवेश के जो लोग हैं दे ऑल आर नॉट फेवरेबल फॉर यू। लेकिन अगर आपकी निरंतर कोशिश रहेगी तो निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आप आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि खुद को सर्वोपरि आपको नहीं समझना है और सारे काम खुद ही नहीं ओढ़ लेने हैं। यू हैव टू वेट, थिंक एंड मूव। आपके लिए यह जो समय है अपनी पढ़ाई और सुख सुविधा से अलग एक पॉजिटिव फीलिंग का भी वीक है, क्योंकि आपके आसपास घर के तरफ से या आपके जीवन साथी की तरफ से नकारात्मक खबरों की भरमार के बीच में आप फाइट कर रहे हैं। तो इस फाइटिंग को एक अच्छा वे देना जरूरी है, इसलिए आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिव फीलिंग रखेंगे, तभी मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते को आप बेहतर ढंग से अपने पक्ष में आता हुआ पाएंगे। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक दैट इज लाइट क्रीम कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों की जब मैं बात करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो चंद्रमा का मूव है वो उनकी संपत्ति के घर से होता हुआ है, इसलिए आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही किसी भी तरह की जो चुनौती थी वो निश्चित रूप से इस हफ्ते दूर हो जाएगी। साथ ही यह सप्ताह दिखा रहा है कि आपकी राशि में कई ऐसे अच्छे योग बन रहे हैं जिससे घर में आप कुछ बदलाव करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे। सम लग्जरियस थिंग्स पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए बेड खरीद सकते हैं, और साथ ही आप अपनी पर्सनालिटी को आगे लेकर जाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसको भी करने में आप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आप थोड़े से भावुक भी हो सकते हैं अपने घर के सदस्यों के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। आप चीजों को
शेयर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए यह जो हफ्ता है आपको एक सुकून देगा। सो लेटर फेज ऑफ दिस वीक इज वेरी फेवरेबल फॉर यू, क्योंकि वहां पर आप मेंटल स्ट्रेस से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे भी इस जातक में एक्सप्रेशन सबसे कम होता है, तो जो इंटरनल एक्सप्रेशन है अगर आप कर देते हैं, आप थोड़ी भावुकता की ओर मूव कर जाते हैं, तो आपको अंदर से एक रिलैक्स, एक इजीनेस महसूस होता है। आपको इस समय सहज रूप से अपने शिक्षा के प्रति, अपने लर्निंग्स के प्रति एक कह सकती हूँ मैं कि मेंटल इंक्लिनेशन महसूस होगा। आप नया पढ़ेंगे भी, आपके घर के लोग आप पे प्राउड फील करेंगे और आपकी चीजें सफल होती चली जाएगी। यह हफ्ता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके अलर्टनेस की वजह से एक बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रमा को जब मैं देखती हूँ तो ऑफ कोर्स उनके अपने हाउस से होता हुआ वो मूव कर रहा है और वो जा रहा है मेष राशि और अगले वृषभ राशि की ओर। आपको दिखाता है कि यह जो हफ्ता है यहाँ आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी। साथ ही 11वें भाव में सूर्य शनि के साथ स्थित है, इसलिए कार्य के क्षेत्रों में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी। हालांकि आपको इस हफ्ते कुछ एक अनएक्सपेक्टेड खर्च होंगे और उसके लिए आपको थोड़ा तैयार भी रहना पड़ेगा, थोड़ा वो तनाव भी देंगे, लेकिन इस हफ्ते कंटिन्यूअस अर्निंग होती रहेगी, जिसकी वजह से आप उन चीजों से, उन खर्चों से पार पा जाएंगे। करियर की अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन भाग्य के सपोर्ट के बावजूद आपको लगातार उसके लिए प्रयास भी करना है। तो आप अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति लाने के लिए तो प्रयास करें ही, साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के लिए भी जो कुछ हो सकता है आप उसके प्रयास से पीछे ना हटे, क्योंकि अगर आपने प्रयास करना थोड़ा भी कम कर दिया तो निश्चित रूप से आपको जो रिजल्ट है वो मिलने में एक डिलेइंग महसूस करेंगे। इस हफ्ते आप न सिर्फ अपनी मदद करने में सक्षम होंगे, बल्कि अन्य किसी दोस्त या छात्रों को या शिक्षकों को भी मदद देने में आप समर्थ साबित होंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप शनि मंत्र का जाप करें, या हो सके तो शिव की आराधना करें, उनके मंत्रों का भी जाप आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू एंड द नंबर इज 8। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शन का यह प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।